हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, वापस लौट जाए। ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए आपके आसपास से, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मैंने देखे, उसके लिए बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें हेल्प करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, जो भी मैसेज है उनके लिए, इन मैसेजेस कार्ड के थ्रू हमें उस तरफ गाइड करें, वो मैसेज उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है दैट इज बैलेंस। ओके, सो बैलेंस बना के रखने के लिए, स्थिरता बनाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं, उसकी तरफ यूनिवर्स का मैसेज है। कुछ छुपी हुई ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी तरफ हम फोकस करके पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ मैसेज है, कौन से हिडन एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं, क्या कोई ऐसे सीक्रेट लोग हैं जो आपके आसपास प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे। दूसरा कार्ड देखते हैं, प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही गहरी ऊर्जा निकल के आ रही है, इसके बारे में आपसे डिटेल में बताऊंगा। एक बार लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं सो दैट हमारा जो यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज रहा है आप सभी लोगों के लिए, वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। एंड लेट मी से, जब तक मैं कर रहा हूँ, कि आप लोग बहुत ब्रेव है। जो सिचुएशन है, जो संघर्ष आप लड़ते हुए आए हैं, इसमें आपकी करेज, आपका जो शौर्य है वो भी दिखाई दे रहा है। लाइफ आसान नहीं है, और लेकिन आपने लड़ के अपनी ज़िंदगी को संभाला है। इसी के साथ फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं, घोस्ट्स का कार्ड आया हुआ है दोस्तों। ओके, पास्ट के एक इवेंट की तरफ इशारा है यहाँ पे यूनिवर्स का। बहुत ही ज़्यादा पीड़ा की जो ऊर्जा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो निकल के आ रही है, और साथ ही जिस तरह से आपने उन चीज़ों का सामना किया है पास्ट में, वो छुपी हुई ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा है जिन्होंने आपका मुंह पकड़ने की कोशिश की है पास्ट में। आप अपने कुछ आपके अंदर ऐसी क्षमता थी, वो रियलाइज़ कर चुके थे कि आपके अंदर वो स्किल्स है, वो टैलेंट है, वो क्षमता है आगे बढ़ने का। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या द्वेष होने के कारण, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपके सर पे पाँव रख के ज़िंदगी भर आगे बढ़ने के लिए, और दुनिया में आपके जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपकी क्षमता है, उसको अपने इस्तेमाल में लेकर हर जगह वो क्रेडिट लेने के लिए ऐसे लोगों ने इस तरीके का काम किया है आपके लाइफ में। आपका मुंह पकड़ने की कोशिश की, उसे दबाने की कोशिश की है, आपकी आवाज़ दबाई गई है। और ये सब करने के बाद
जो यूनिवर्स की लाठी उनके सर पे पड़ी है ना दोस्तों, उसके बाद हम देख सकते हैं उनका चैन और सुकून पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है उनकी ज़िंदगी में। कहीं भी छिपने की जैसे जगह ना मिल रही हो, ऐसा इस समय ये लोग भाग रहे हैं। ये ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये विरोधी कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ये जो आपके खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जाएं रखते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी में, आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र, जैसे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो वहाँ के लोग भी इस तरीके की हरकतें हो सकता है उन्होंने की हो। खासकर एक कोई नज़दीकी व्यक्ति भी हो सकता है जिस तरीके से यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। तो इसको डिटेल में भी जानेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड में क्या गाइडेंस छुपा हुआ है, वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड हमारे सामने है बैलेंस का कार्ड। इससे शुरू करते हैं। और ये जो पहले कार्ड है ना, इसकी ऊर्जा हमें ये बता रही है कि एक समय ऐसा था आपकी लाइफ में जब आपकी जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की गई थी किसी के द्वारा। ये आपको ज़रूर पता होगा, अपने इंट्यूशन के द्वारा भी पता होगा और अपने गट फीलिंग के द्वारा भी पता होगा कि किस पर्पज़ से इन लोगों ने आपकी आवाज़ को दबाया था। और कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था कि अगर आपको कहीं ना कहीं चुप करा दिया जाए तो जो सच है वो भी आसानी से छुपाया जा सकता है, वो सच भी चुप रह जाएगा, किसी को उसके बारे में भनक तक नहीं लगेगी। तो कोई बात छुपाने के लिए आपके मुंह पे हाथ रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन यूनिवर्स का जो है अपना बैलेंस का तरीका होता है, स्थिरता बनाए रखने का यूनिवर्स का अपना तरीका होता है। इंसान अपने प्लान बनाता है और डिवाइन यूनिवर्स जो है अपना प्लान पहले से ही बना के बैठे हुए हैं। आपने शायद जो है बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में सहा भी है, बहुत संघर्ष देखे हैं, पीड़ाएं सही हैं, लोगों का अपमान सहा है, चाहे वो फिजिकल रूप में अपमानित किसी ने किया हो, चाहे वो मानसिक रूप में किसी ने अपमानित किया हो। कोई भी ऐसी हार्श परिस्थिति आपने ज़िंदगी में सही हुई हो सकती है जिसकी तरफ यहाँ इशारा है। बहुत कुछ आपने महसूस किया अपने ज़िंदगी में, लेकिन हर बात का जवाब देने के बजाय आपने पहले खुद के ऊपर फोकस रखा है, खुद को संभाला है। आपने पहले ये सोचा है कि आप कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं, आपकी कमज़ोरी की वजह से कहीं आपके लव्ड वंस, आपके डियरेस्ट वंस के ज़िंदगी पे कोई प्रभाव ना आए। आपने पहले दूसरों का हमेशा सोचा है, तब अपना सोचा है। और यही बात आपको हर किसी से अलग बनाती है। आप परोपकार में बिलीव करते हैं, अपने उपकार में आप बिलीव नहीं करते, अपने आप को ऊंचा उठाने में आप बाद में आते हैं। आप ये सोचते हैं कि पहले जो हम आपके साथ हैं उनको सेफ रखा जाए, उनको ऊंचा उठाया जाए। तो ऐसे व्यक्ति हैं आप। और हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपने खुद को संभाला है उस परिस्थिति में, हर चीज़ को संतुलित बनाए रखने के लिए, यही जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब जो है कर्मों का जो तराजू है आपकी ज़िंदगी में, जो बैलेंस, जो स्केल्स हैं वो सीधे हो रहे हैं, बराबरी पे आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा था कि वो आपको जो चैलेंज करते हैं, जो विरोधी आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, जो आपके शुभचिंतक नहीं है, अगर कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जो इंसाफ है उस तरफ झुका हुआ कहीं आपको लग रहा होगा, तो अब समय आ गया है कि आप ये भी फील करें कि यूनिवर्स ने उनका ही मुंह बंद करके, उनका ही चैन और सुकून छीन करके आपके साथ इंसाफ किया है। क्योंकि इन लोगों की नीयत शुरुआत से ही गंदी थी, गलत थी आपके प्रति। और इनकी इस गंदी हरकत का जो जवाब तो यूनिवर्स द्वारा इनको मिलना ही था, ये हम देख सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी शांति छीनने की कोशिश की थी, अब वही जो है कहीं ना कहीं अपनी ही बेचैनी के साथ इस समय जी रहे हैं। ज़िंदगी में कोई सुकून का एक पल भी इनकी ज़िंदगी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दबाव है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, आर्थिक रूप से भी दबाव इनके ऊपर है। धन आ भी रहा है तो जाने का ऐसा रास्ता बना हुआ है कि अपने लिए एक पैसा नहीं बच रहा इनकी ज़िंदगी में, ये हम देख सकते हैं। अपने ही घर परिवार में खुशी का माहौल नहीं है। घर पे पहुंचते ही 2 गालियां पहले इनको पड़ती है, चप्पलें पड़ रही हैं इनके अपनी हरकतों की वजह से, ये हम दे सकते हैं। और ये लोग कभी भी सुकून की ज़िंदगी तो नहीं जी पाएंगे क्योंकि इन्होंने दूसरों की शांति भंग करने का काम किया है। और यूनिवर्स यही कह रहे हैं दोस्तों कि आपने उस समय इनको जो करारा जवाब नहीं दिया, आपने अपने आप को संभालने पे, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने शांति पे ध्यान दिया कि वो कहीं ना भंग हो, आपकी ज़िंदगी पे ऐसे लोगों का कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी जो भावनाएं थी आप अपने अंदर समा ले गए एक सागर की तरह। और कभी कभी दोस्तों जो जीत हमारी ज़िंदगी में आती है वो शोर मचा के या दिखावा करके नहीं आती। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी शांति से मिली हुई जो जीत होती है ना, सबसे ज़्यादा आवाज़, सबसे ज़्यादा गूंज उसी जीत की होती है। दूर दूर तक बात फैल के जाती है। और यही कुछ आपकी ज़िंदगी में भी हुआ है। आप शांत बन के अपने रास्ते पे बढ़ते रहे और आपकी सफलता ने उनके मुंह पे ज़ोरदार जो तमाचा मारा है, जिसके कारण उनका जो चैन और सुकून है ख़त्म है। यूनिवर्स ने जो उनके कर्मों का हिसाब उनको देना शुरू किया, जो कार्मिक साइकिल इस समय घूम रहा है,
स्थिरता को बनाए रखने के लिए, बैलेंस को ना बिगड़ने देने के लिए, उस बैलेंस को बनाए रखने के चक्कर में इनकी अब जो बलि चढ़ाई जा रही है ना, उसका हिसाब तो अब यही जानते हैं कि क्या कितना दर्द हो रहा है, ये अब तो यही बता सकते हैं। दूसरों को दर्द देंगे तो रिटर्न में यही होगा ना, यूनिवर्स भी बदला ले ही लेते हैं अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो दूसरा कार्ड है वो है प्रोटेक्शन का कार्ड, मतलब सुरक्षा के बारे में यहाँ बात है। और ये कार्ड जो है बहुत ही शक्तिशाली जो संदेश है यूनिवर्स का वो लेकर आया दोस्तों। हम देख सकते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिशें की गई हों ज़िंदगी में आपको पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए, समाज में आपकी छवि खराब करने के लिए, आपके बारे में गंदी गंदी बातें फैलाने की कोशिश की गई हो, आपके खिलाफ ऊपर बुरे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई हो समाज में, आपका रुतबा ख़राब करने के लिए, लेकिन कभी भी आप अकेले नहीं पड़े अपनी ज़िंदगी में। ज़रूर यूनिवर्स ने ऐसे लोगों, एक आशीर्वाद के तौर पे, एक ब्लेसिंग के तौर पे ऐसे लोगों को हमेशा आपकी ज़िंदगी में रखा है जो किसी भी परिस्थिति में, अच्छी बुरी चाहे जैसी हो, आपका साथ देने के लिए हमेशा मौजूद रहें। चाहे वो आपके अपने बच्चे रहे हों, चाहे वो आपके माँ बाप रहे हों, हमेशा आपके साथ, चाहे वो आपके घर परिवार में भाई बहन कोई भी रहे हों, जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है किसी भी अच्छी बुरी परिस्थिति में। अच्छे समय में तो साथ रहे ही हैं, लेकिन बुरी स्थिति में भी, परिस्थिति में भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा आपको सपोर्ट दिया है, और उन लोगों की तरफ ये इशारा है। और हम देख सकते हैं कि कोई ऐसी एक अनदेखी सुरक्षा कवच भी, एक अनदेखा आशीर्वाद भी है आपके साथ, चाहे वो जिन ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं या जिन पूर्वजों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा हो। वो लगातार आपके साथ खड़ी रही थी और आज भी खड़ी है आपको सुरक्षा देने के लिए। और जो भी वार आपके ऊपर किसी भी विरोधी ने, किसी भी कॉम्पिटिटर ने किया है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो फिजिकल रूप में हो, उसका उतना असर नहीं होने दिया है ऐसी अनदेखी ऊर्जाओं ने, ऐसे अनदेखे आशीर्वाद ने जो आपके साथ खड़ी रही है। जितना सामने वाला चाहते थे कि आपके ऊपर असर पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, वो प्रभाव उन्हें कभी देखने को मिला ही नहीं। और यही कारण है वो तमतमा के चिड़चिड़ापन होकर भाग गए, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिखता है कि कुछ लोग जो है आपकी जो छवि है, आपकी बात या आपकी जो सच्चाई है, उसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। आपके खिलाफ झूठी झूठी बातें, आपके झूठे व्यक्तित्व की र्यूमर्स उन्होंने समाज में फैलाने की कोशिश की, उनकी तरफ यहाँ इशारा है। लेकिन जो प्रोटेक्शन का ये कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है कि जब इरादे आपके साफ़ होते हैं, दिल आपका साफ़ होता है, नियत में खोट नहीं होता, तो जो ईश्वरीय जो ऊर्जा, ईश्वरीय जो ताकत है, वो खुद ब खुद आपके लिए ढाल बन जाती है। ईश्वरीय इंटरवेंशन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में होता है ऐसे लोगों का संहार करने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आपके काल बनने की कोशिश कर रहे थे। अब वही लोग हैरान है इस समय कि इतने दबाव के बाद भी आप ज़िंदगी में बढ़ते ही रहे, टूटे नहीं। सच तो यही है दोस्तों कि आपको गिराने की कोशिश जो कर रहे थे, उन्होंने आपकी जो ताकत है, जो पीछे आपके साथ जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में डिवाइन लेकर आए हैं, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कैलकुलेशन में नहीं रखा, उसको कहीं ना कहीं कम आंका। आपका अब तक का जो भी आपने सफ़र तय किया है ज़िंदगी का दोस्तों, जो आपकी जर्नी रही है, वो ऐसा मत समझिए कि ख़त्म हो गई है। आपकी ज़िंदगी का जो है नया अध्याय हम देख सकते हैं इस कार्ड में, वो शुरू होता हुआ दिख रहा है। एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है यूनिवर्स का। और आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है, जो शांति है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होकर आने वाले दिनों में सामने आएगी और आपके जीवन को एक नए शिखर पर ले जाएगी। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर हम लास्ट कार्ड की बात करें, जो फाइनल कार्ड है इस स्प्रेड का, घोस्ट का कार्ड आया है। और ये कार्ड ये बताता है कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ दबाई थी अतीत में, उनका जो चैनो सुकून है इस समय उनके अपने अतीत ने इस समय छीन लिया। क्योंकि जो आपके अतीत पे उंगली उठाने आते हैं, उनका अपना भी तो अतीत है। ये बात क्यों भूल जाते हैं ऐसे लोग? उनके अपने भी नेगेटिव पॉइंट्स से वीक पॉइंट्स रहे हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं पैदा होता है, सबको परफेक्ट बनने के लिए समय चाहिए होता है। और अगर आपके इम्परफेक्ट जो पहले लाइफ जो थोड़ी कम परफेक्ट, आज के कंपैरिजन में जो कम परफेक्ट है जो लाइफ रही होगी, उसमें अगर आपसे कोई गलतियां हुई हों तो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ऐसे लोग जो है नकारात्मक शक्ति कैरी करते हैं। ऐसे ही लोगों की तरफ यहाँ इशारा है। और इन्हीं का जो अतीत रहा है, इनके खुद के अतीत में इन्होंने आपसे भी ज़्यादा जो बड़े बड़े कांड किए हैं, जो बड़े बड़े गलतियाँ की हैं, उसका जब पोल खुलना शुरू हुआ है तो बाप रे बाप, जो इनका सच निकल के सामने आए ना,
इन्होंने आपके बारे में र्यूमर क्या फैलाया होगा, जो इनकी असलियत जो समाज में फैली है ना, उससे इनकी जो हानि हुई है इनके छवि को और इनकी ज़िंदगी को, वो ये ज़िंदगी भर उसको काउंट करने बैठेंगे ना, तब भी ख़त्म नहीं होगी कि कितना नुकसान इनको उठाना पड़ा है। और जो काम उन्होंने छिपकर किए थे, जो बातें उन्होंने दबाने की कोशिश की थी अपने अतीत की, उनकी यादें जो है अब उनका पीछा कर रही है। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दबाव और स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो घोस्ट्स का कार्ड है दोस्तों, ये हमेशा किसी व्यक्ति के बारे में ही नहीं होते हैं। कभी कभी ये पछतावे की ऊर्जा की तरफ इशारा करता है, गिल्ट की तरफ इशारा करता है, ये रेगरेट की तरफ इशारा करता है। जो अधूरे सच होते हैं, जो दबी हुई रहती हैं, जो परछाइयाँ, जो पास्ट की जो संकल्प होते हैं, उनकी तरफ ये इशारा करता है ये कार्ड। और ये दिखाता है कि कुछ लोग जो है बाहर से सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपने किए हुए कर्मों का जो भार है वो महसूस हो रहा है। उन विरोधियों की तरफ ये इशारा है कि इस समय जो सर पे उनके भार है वो चुकाते चुकाते उनकी उम्र बीत जानी है, लेकिन वो चुकेगा नहीं, ये हम देख सकते हैं। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पे साफ संदेश यही है कि आप जो है पीछे मुड़कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कैसे भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, आपको बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए। जो अध्याय कहीं ना कहीं आपको दर्द देने के लिए आया था, वो अब बंद हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। और आपकी जो आवाज़ रोकने की कोशिश हुई थी, वो तो जितने भी कोशिश की उन्होंने की, लेकिन जो आपकी जो सच्चाई है उसको कभी रोका नहीं जा सकता। ये लोग ये समझ चुके हैं अच्छे से कि कितना भी आपके बारे में र्यूमर फैला लें, आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला लें समाज में, लेकिन समाज के लोग भी, उनके पास भी दिलो दिमाग है लोगों को परखने का, वो भी परखना जानते हैं। और आज नहीं तो समय के साथ उनको पता चली जाएगा कि कौन झूठा था, कौन सच्चा था। हम देख सकते हैं कि आज जो सच्चाई है उनके अपनी ज़िंदगी की, वही आज ऊंची आवाज़ बन के खड़ी है। तो ये जो आपके खिलाफ में बुरी बुरी बातें फैला रहे थे, इनके जो बुरा अतीत था उसके बारे में जब बातें खुलना शुरू हुई है, तो इनकी जो बखिया उधेड़ी गई है ना समाज में, ये अब ये खुद देख सकते हैं, उसके खुद ये विटनेस बन रहे हैं। और एक जो ओवरऑल जो मैसेज यहाँ पे निकल के आया दोस्तों इस पूरी स्प्रेड का, वो यही है कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आपके मुंह पे जो हाथ रखा गया था आपको आपकी आवाज़ दबाने के लिए, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने वो सारी हरकतें इन लोगों की देखी। आपको सुरक्षा मिली है डिवाइन से, ये हम देख सकते हैं। और जिन लोगों ने आपके सच को दबाने की कोशिश की थी, वो आज जो है अपनी ही बनाई हुई परछाइयों से घिरे हुए हैं, अपनी ही नकारात्मक दीवारों के अंदर बंद है, जेल में कैद हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। आपकी जो आवाज़ है शायद कुछ समय के लिए धीमी हुई थी इनके प्रभाव की वजह से, जो थोड़ा बहुत ये कर पाए, लेकिन अब आपकी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। ये यूनिवर्स का यहाँ खास कर मैसेज है। और इसी के साथ हम आज कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति पे लागू हो सकती है दोस्तों। देखते हैं, चलिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या ऊर्जा निकल के आती है। सो यहाँ पे कुछ इनिशियल से काफ़ी इनिशियल्स हमारे सामने आए हैं। ओके, तो लेटर जे आया है, एन, एम, जी, पी, डी, ओ, के, एस एंड बी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे चर्चा की है उसमें कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आपके इमोशंस क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट में। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे अपने अंदर, उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप्स के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए अपने इस चैनल पे। हमारे साथ हर एक रीडिंग में ऐसे ही बने रहें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा सेफ रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।